नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे ध्यान मुक्ति चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए आज जानेंगे कि सूर्यास्त के बाद क्या नहीं करना चाहिए और क्या दान नहीं देना चाहिए। भूलकर भी न करें ये गलती। वास्तु शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के बाद कई काम करने की मनाही होती है। ऐसा करने से धन की देवी मां लक्ष्मी नाराज हो सकती है और लोगों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा घर की सुख शांति भंग हो सकती है। वास्तु शास्त्र में कई ऐसी बातें बताई गई हैं जिनसे लोगों की जिंदगी का सीधा संबंध होता है। इसमें सही दिशाओं से लेकर काम करने के सही समय के बारे में भी बताया गया है। वास्तु के नियमों का पालन करने से लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। आज के जमाने में लोगों की लाइफस्टाइल बदल गई है और वे अपने जरूरी काम किसी भी वक्त करने लगते हैं। आपने तमाम लोगों को रात के वक्त बाल कटवाते और कपड़े धोते हुए देखा होगा। हालांकि वास्तु में इन चीजों के लिए दिन का समय सही बताया गया है। वास्तु की माने तो कुछ चीजें सूर्यास्त के बाद नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से लोगों की जिंदगी में संकट पैदा हो सकते हैं और धन की देवी मां लक्ष्मी उनसे नाराज हो सकती है। मान्यताओं के अनुसार देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए कुछ चीजें हैं जिन्हें रात में करने से बचना चाहिए। वास्तु का पालन न करने से आपके घर में वित्तीय समस्याएं पैदा हो सकती हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के बाद पैसों का लेन देन करने से बचना चाहिए। मान्यता है इस वक्त दिए गए पैसे कभी वापस नहीं मिलते हैं। मान्यताओं के अनुसार सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं व आर्थिक तंगी आ सकती है। सूरज डूबने के बाद लोगों को नाखून और बाल नहीं कटवाने चाहिए। ऐसा करने से घर में नेगेटिव एनर्जी आती है और कर्ज बढ़ने की आशंका रहती है। सूर्यास्त के बाद कपड़े धोना भी अच्छा नहीं माना जाता है। वास्तु के अनुसार ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा आती है जो घर में बीमारियां फैला सकती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार शाम के समय सोना अशुभ माना जाता है। माना जाता है कि जिस घर में शाम के समय लोग सोते हैं वहां देवी लक्ष्मी नहीं आती है। सूर्यास्त के बाद तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शाम के समय दूध, खट्टी चीजें, नमक, हल्दी और दही का दान नहीं करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के बाद कपड़े नहीं धोना चाहिए क्योंकि रात को खुले आसमान के नीचे कपड़े फैलाने से घर में दरिद्रता आती है जिसका सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यदि आपसे कोई सूर्यास्त के बाद हल्दी मांगने आए तो नहीं देना क्योंकि हल्दी का सीधा संबंध गुरु ग्रह से होता है। साथ ही हल्दी का उपयोग मांगलिक कार्यों के लिए भी किया जाता है। इसलिए रात के समय में किसी को हल्दी नहीं देना चाहिए। इस समय हल्दी का दान करने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती है और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। गरुड़ पुराण के अनुसार सूर्यास्त के बाद कभी भी अंतिम संस्कार नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को परलोक में कई कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही अगले जन्म में उसके अंगों में खराबी आ सकती है। जब सूर्यास्त हो रहा हो तो उस दौरान भूलकर भी ना तो सोना चाहिए और ना ही भोजन करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे स्वास्थ्य की हानि होती है।
साथ ही ऐसा माना जाता है कि जीवन में धन की कमी पैदा होने लगती है, क्योंकि जो व्यक्ति सूर्यास्त के दौरान सोता रहता है तो उसका भाग्य भी उसी के साथ सो जाता है। वैसे तो शास्त्रों में दूध का दान विशेष रूप से फलदायी माना गया है और सफेद होने के कारण यह चंद्रमा का कारक माना जाता है। खास तौर पर सोमवार और शुक्रवार के दिन दूध का दान देना फलदायी होता है। लेकिन कभी भी दूध का दान सूर्यास्त के बाद न करें। ऐसा माना जाता है कि इस समय दूध का दान करने से मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों नाराज हो सकते हैं और आपके घर की आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। यहाँ तक कि इस समय यदि कोई पड़ोसी भी आपसे दूध मांगे तो उसे दूध न दे, क्योंकि ये आपके घर की खुशहाली को कम कर सकता है। वैसे तो लोग आमतौर पर लहसुन और प्याज का दान नहीं देते हैं, लेकिन यदि आप सूर्यास्त के समय किसी को भी लहसुन और प्याज देते हैं तो ऐसा न करें। ऐसा माना जाता है कि केतु ग्रह अनिष्ट शक्तियों का स्वामी है और सूर्यास्त के बाद कई तरह के टोटके किए जाते हैं। ऐसे में किसी को भी प्याज या लहसुन देना आपको नुकसान हो सकता है और आप किसी बुरी शक्ति के प्रभाव में आ सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।